अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 31 दिसंबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम मौज़ूआत के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं, उस हवाले से चंद गुजारिशात 3-4 मिनट आगे जाकर इसी वीडियो में मैं आपके सुपुर्द करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नाजरीन एक इंतहाई अहमियत का हामिल एक मसला है और वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कराची में वाक़े दो मसाजिद को गिराने का हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ये जो मसाजिद हैं ये पार्क की ज़मीन पे कायम किए गए हैं और ये पब्लिक प्लेस है, इसलिए इन मसाजिद को गिरा कर अवाम के लिए पार्क की जगह दोबारा से मुख्तस की जाए। इस पे नाजरीन जो JUIF के सरबराह हैं वहाँ पे कराची में जो उनके सदर हैं डॉक्टर राशिद सुमरो साहब मैदान में आए हैं। उनकी तकारीर आप सोशल मीडिया पे मुलाहिज़ा कर सकते हैं। बाकायदा वो धमकियां देने पे आ गए हैं और उन्होंने कहा कि ये कुछ भी हो जाए ये मसाजिद हम गिराने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का वक्त दिया है सिंध हुकूमत को और 1 हफ्ते बाद इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। लेकिन सिंध हुकूमत का फिलहाल जो है ना कार्रवाई या अमल दरामद के हवाले से कोई खबर सामने नहीं आई। और इसके अलावा नाजरीन कराची की तमाम तकरीबन मजहबी तंजीमों ने भी इस हुक्म की मजम्मत की है और कहा है कि कुछ भी हो जाए, सर दड़ की बाजी लगानी पड़ जाए, लेकिन हम ये मसाजिद नहीं गिराने देंगे। तारिक रोड पे वाक़े अल मदनी मस्जिद है और अल फतेह मस्जिद है, इन दो मसाजिद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है। और इस हवाले से जो सिंध हुकूमत के एक सीनियर रहनुमा हैं सेनेटर ताज हैदर साहब, उनका मौक़िफ़ ज़रूर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं चूंकि मजहबी आलिम नहीं हूँ, आलिम दीन नहीं हूँ, इसलिए मैं इस कदर माहिराना राय तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि गैर कानूनी जगह पे मसाजिद की तामीर नहीं की जा सकती। सिर्फ इतना ही कहने पे इक्तफा किया है सेनेटर ताज हैदर साहब ने और इसके अलावा कार्रवाई के हवाले से उन्होंने किसी किस्म का कोई इंदिया नहीं दिया है। ये नाजरीन एक डेवलपमेंट थी। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस डेवलपमेंट के हवाले से क्या सूरत हाल इख्तियार होती है, क्योंकि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है और दूसरी तरफ मुल्क की मजहबी तंजीमें हैं और डेफिनेटली जो सियासी जमातें होती हैं सिंध की हुकूमत वो भी इस बात से आगाह हैं कि मजहबी तंजीमें अगर एक बार यकजा हो जाएं तो उनका मुकाबला करना फिर आसान नहीं है। चाहे वो जिस मसले पे भी हों, आप उनके साथ इख्तिलाफ कर सकते हैं, अच्छा है बुरा है जो भी है, लेकिन ये हकीकत है कि उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो फिर सर दड़ की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी है, अब सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म डेफिनेटली वापस नहीं ले सकती। तो देखते हैं कि इस हवाले से क्या डेवलपमेंट और सूरत हाल 1 हफ्ते के अंदर अंदर इख्तियार होती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि सिंध हुकूमत ये मामला जो है अफ़वाम व तफ़हीम से सियासी तरीक़ाकार, मुरवजा सियासी तरीक़ाकार के तहत हल करने की कोशिश करेंगी। लेट अस सी कि व्हाट हैपन्स, होता क्या है, ये तो आने वाला जो वक्त है वही बताएगा। तो एक ये खबर हो गई नाजरीन। अब दूसरी खबर नाजरीन आ जाते हैं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से कल भी इमरान खान साहब ने 55 सेकंड पे मुहित जो सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है उसमें कहा है कि नवाज शरीफ साहब, मुशर्रफ साहब के दौर में भी हम सुनते रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और 8-10 साल हम यही सुनते रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब वापस आने का नाम नहीं लेते रहे। अब नाजरीन नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो है मुख्तलिफ खबरें सामने आती रही 3 महीनों से, कभी एक दावा हो रहा है कभी दूसरा दावा हो रहा है और इस हवाले से मैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में गुजारिशात अपनी आपकी खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि ये महज एक पॉलिटिकल स्टंट होता है, पॉलिटिकली एक पब्लिसिटी के मुतरादिफ होता है कि यानी कि आप खबरों में इन रहना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब आ गए तो इनकलाब आ गया, बस रातों रात मुल्क में जो है ना सब कुछ खसो खाशाक की तरह बह जाएगा। अब नाज़रीन इस हवाले से इमरान खान साहब का मौक़िफ़ भी सामने आता रहता है। इमरान खान साहब ने कल भी मौक़िफ़ दिया, उससे पहले भी जब नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क गए हैं इमरान खान साहब ने कई बार उस हवाले से अपना मौक़िफ़ दिया है। अब नवाज शरीफ साहब ने अपने करीबी हलकों से, जो करीबी दोस्त हैं,
जिनसे वो बात शेयर करते रहते हैं, उनसे कहा है कि मैं कोई बेवकूफ़ हूँ कि मैं पाकिस्तान जाऊँगा, इमरान खान साहब की मौजूदगी में मैं पाकिस्तान जाऊँगा। इमरान खान साहब तो कह चुके हैं कि मैं नवाज़ शरीफ के साथ ये करूँगा, वो करूँगा, सियासी इंतकाम लूँगा। डेफिनेटली वो उसे सियासी इंतकाम कहते हैं नवाज़ शरीफ साहब, और ये उनका हक़ है। हर एक का अपना एक इंडिविजुअल परसेप्शन है और सियासी राय रखने का हर कोई हक़ रखता है, उस पर हम कोई कदगन नहीं लगा सकते। लेकिन करीबी दोस्तों से बहरहाल उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब की मौजूदगी में जाना खुदकुशी करने के मुतरादिफ होगा। इमरान खान साहब जब तक वज़ीर आज़म हैं उस वक्त तक सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रख दूं। ये ज़राए के हवाले से हमें पता चली है ये ख़बर, और अपने करीबी साथियों से उन्होंने ये बात की है, और लगता भी यही है, क्योंकि इमरान खान साहब अगर वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो डेफिनेटली वो तो अपोजिशन में हो जाएंगे, उस वक्त तो उनके पास कोई इख्तियारात नहीं होंगे। लेकिन ये बात नवाज़ शरीफ साहब बखूबी जानते हैं कि अगर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हुए और मैं उस मुल्क के अंदर चला गया, और अगर उन्होंने मुक़्तदर हल्कों के साथ डील भी कर ली, मुक़्तदर हल्के उनको डील दे भी दे, लेकिन तो इसके बावजूद भी ये हकीकत है कि इमरान खान साहब के मातहत कई इदारे इमरान खान साहब के मातहत हैं, तो इमरान खान साहब किसी भी किस्म का इकदाम जो है नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ उठा सकते हैं उन इदारों को इस्तेमाल करके। क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब सब कुछ आंखें बंद करके देखते रहें कि नवाज़ शरीफ साहब आ गए, उनको रिहाई मिल गई, उनको डील मिल गई, उनके केसेस ख़त्म हो गए, उनके मुकदमात ख़त्म हो गए, वो यहाँ पे मीटिंग्स करेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, रैलियाँ करेंगे, और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हों और वो ये सब कुछ देखते रहें। तो मेरे ख्याल में ये इमरान खान साहब से आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और ना ही ऐसा हो सकता है कि इमरान खान साहब ऐसा कभी कर लेंगे। तो इसलिए नवाज़ शरीफ साहब को इस बात का इदराक है कि इमरान खान साहब की बतौर वज़ीर आज़म मौजूदगी में जो है ना वहाँ पे जाना खुदकुशी करने के मुतरादिफ होगा। और बाकी रहे ये बातें कि वो आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, अयाज सादिक का ये कहना कि जी 20 जनवरी को मैं जा रहा हूँ, नवाज़ शरीफ साहब को साथ वापस लाऊंगा। और भाई अयाज सादिक साहब जब लंदन गए थे तो 5 दिन ये वक्त मांगते रहे नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात का, और नवाज़ शरीफ साहब ने पूरे 5 दिन उन्हें 1-to-1 मुलाकात के लिए वक्त तक नहीं दिया। अब हालत यह है कि ये शख्स नवाज़ शरीफ साहब को वापस लाएगा, आप खुद बताइए। 5 दिन बाद एक वफद के साथ नवाज़ शरीफ साहब ने मुलाकात करनी थी, तो उसमें इनको भी अयाज सादिक साहब को भी ऐड कर दिया और इनके साथ मुलाकात कर ली, और इनके साथ जो है अयाज सादिक के साथ कोई 3-4 मिनट कुल मिला के बात की होगी। तो यह अयाज सादिक साहब की वक़्त और हैसियत है नवाज़ शरीफ साहब की नज़रों में, और दावे ये कर रहे हैं कि 20 जनवरी को मैं जाऊँगा और उनको साथ वापस लाऊँगा। तो ये महज जो है ना खुशफहमी है, खुद फरेबी है, अपने आप को बहुत ज़्यादा कोई वो समझना है, या डेफिनेटली किसी ने जिम्मेदारी लगाई होगी। नवाज़ शरीफ साहब ने, मरियम नवाज़ साहबा ने उनकी जिम्मेदारी लगाई होगी। इसके अलावा इसकी और कोई हकीकत नहीं है जो अयाज सादिक साहब ने बयान दिया है। ये 2 इंपॉर्टेंट तरीन डेवलपमेंट्स थी जिस हवाले से चंद गुजारिशात मैंने आज की इस वीडियो में आपकी खिदमत में पेश करना ज़रूरी समझी। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन।